सेल, महाराष्ट्र साइबर सेल, नागपुर, सिलीगुड़ी, कुछ भी हो सकता है। डोंट ट्रस्ट ऑल दिस पीपल। वो शायद कॉलेज का स्टूडेंट था, 17-18 साल का। उसने मैकबुक प्रो के लिए 50,000 रुपीज ट्रांसफर किया था वो फेक अकाउंट में। आपका जो पेमेंट अमाउंट प्रोडक्ट है वो आप प्रोडक्ट का अमाउंट एक बार हमें पे करिए, जो मैंने अकाउंट डिटेल्स आपको भेजा था ना। Okay, so right now I'm in KS Digital, सिलीगुड़ी में है। एंड वन थिंग दैट आई लेट टू स्पीक अबाउट, सारे लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि मेरे साथ एक स्कैम जस्ट होते होते रह गया। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी KS डिजिटल के नाम पे पैसा दे चुके हैं। सो मेरे साथ है विपिन भाई। एंड ये वीडियो सिलीगुड़ी से रिलेटेड ही नहीं है, बाकी हर किसी जगह से रिलेटेड है पूरे इंडिया में जो ये स्कैम चला रहे हैं। अलग अलग दुकानों के नामों से स्कैम चल रहा है। सो ये वीडियो आप थोड़ा सा लंबा हो तो पूरा देखिएगा। एंड हम आपको बताएंगे कि ये कैसे क्या स्कैम हो रहा है और कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे पेमेंट ना करें चाहे कोई भी हो। स्टे ट्यून्ड। तो मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। लाइक मेरे साथ कल ही एक स्कैम होते होते बस रह गया था। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर नंबर। जस्ट हैव अ लुक, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा। ये एक संजय अरोरा बोल के है, मतलब इनका नंबर है। एंड इन्होंने मुझे कल कॉल किया था। IPS, कल ये DP कुछ और था, आज ये DP कुछ और है। एंड दिस इज़ द नंबर, इट्स 82934535 समथिंग। तो मैंने एक OLX पे मैंने एक डाल के रखा था DSLR का। तो उसके रिगार्डिंग मुझे कॉल आया था कि आप ये सेल कर रहे हो क्या। मैंने बोला हाँ मैं ये सेल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका लोकेशन क्या है। तो मैंने कहा कि मैं सिलीगुड़ी से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं डाबग्राम से बात कर रहा हूँ, जो कि सिलीगुड़ी से थोड़ा दूरी पे है। एंड फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एडवांस कर दे रहा हूँ 10,000 रुपीज़। एंड मेरा बंदा आपके पास जाएगा और आप उनको वो कैमरा दे देना। तो मेरे को समझ में आ गया ये क्या स्कैम है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एडवांस कर रहा हूँ और आप ही OLX से आप ये ऐड हटा दो। तो मैंने कहा कि सर आप एक काम करो, आप मेरे को पैसे मत भेजो, आप अपना बंदा भेज दो मेरे पास। उसके बाद जो है वो मेरे पास आएगा, मैं आप उसको DSLR वगैरह दिखा दूंगा। फिर वो देख लेगा, आपको सही लगेगा तो आप मेरे को बाकी का आप मेरे को कैश कर देना। बोलते नहीं नहीं सर, आप मेरे बात को समझो प्लीज़, आप मेरे से ना पैसे ले लो। हाँ 10,000 आप मेरे से एडवांस कर लो और आप मेरे से वो डिलीट भी कर दो। तो क्या होगा, मतलब मैं सेटिस्फाइड रहूँगा कि हाँ वो सामान मुझे ही रहेगा। ठीक है, मैंने मना कर दिया। तो बहुत करने का फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मैंने कहा अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मेरे को कॉल बैक करना जब बंदे को भेज दोगे। तो फिर उनका ना कोई कॉल आया ना कुछ आया, फिर उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो ये है साइन। और एक मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज रिलेटिव काइंड ऑफ फ्रेंड है, जो थोड़े दिन पहले एक स्कैम पे फंसा। वो गया था दुर्गापुर। उसने OLX पे देखा, जोरथांग का लोकेशन था। उसने जब बोला कि मुझे ड्रोन लेना है तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ड्रोन भी बेच रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि आपको ये लोकेशन, मेरे पास नंबर भी होगा, उसने मुझे को शेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि आपको दुर्गापुर आना पड़ेगा। दुर्गापुर आने के बाद जो है आप एक सेकेंड, हाँ कंप्यूटर वर्ल्ड, यस कंप्यूटर वर्ल्ड दुर्गापुर बोल के है। दिस इज़ द नेम नंबर, ठीक है। कंप्यूटर वर्ल्ड बोल के है। बोलते हैं कि आप दुर्गापुर पे आओ वहाँ पे। तो वो बंदा ने बोला कि ठीक है मैं इतना दूर नहीं जाऊँगा, आप मेरे को कैसे क्या करवा दोगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को एडवांस कर दो 50%, बाकी 50% आप दुकान में जाके जब सामान लोगे तब आप वहाँ से ले लेना। तो उसने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो वो बंदा बेचारा, सोचो विपिन भाई, वो ट्रेन में बैठ के दुर्गापुर गया, बस स्टैंड से उतर के फिर 15-20 मिनट का बस जर्नी करके कोई हाईवे है वहाँ पे जाके वो और गूगल मैप पे जब वो सर्च कर रहा है कि क्या था इसका नाम, कंप्यूटर वर्ल्ड का वो जब दुकान का नाम खोज रहा है तो वहाँ पे है, मैप में दिखा रहा है। और उसके फोटोज़ वगैरह सब मैच कर रहे हैं OLX के फ़ोटोज़ से। तो फिर वो गया दुकान पे, तो वो जाके बोला कि भैया मेरा ड्रोन मुझे लेना था। तो बोलता भैया हम कोई ड्रोन बेचते नहीं। तो उल्टा वो बंदा उनसे पूछ रहा है कि आप OLX से आए हो। उसने बोला हाँ। तो बोला भैया देखो आपके ठीक साइड में मैंने GD का पोस्ट डाल के रखा। GD मतलब जनरल डायरी, जो आसनसोल पुलिस से उन्होंने करवा के रखा, दुर्गापुर पुलिस से। तो वो ऑलरेडी GD का एक फाइल डायरी करवा के रखा है। बोले आप ये पढ़ लो, हम लोग परेशान हो गए इस चीज़ से। एंड लोग हमारे पास आके हमारे साथ झगड़ा कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी आपको 50% एडवांस, मतलब ड्रोन का पैसा अगर मान लो 80,000 है तो 40,000 हमने पे कर दिए हैं और 40,000 आपको और देके, हाँ ऑन डिलीवरी में। तो वो तो दे नहीं सकते। तो फिर लड़ाई झगड़ा ऐसे बहुत सारा हुआ है। तो कुछ दिन उन्होंने दुकान बंद रखा, फिर GD वगैरह करवा दिया। तो अब आज के डेट में कोई भी अगर बंदा आता है तो डिस्क्लेमर के तौर पे वो दिखाते हैं। सो ये एक स्कैम हो रहा है। अभी क्या स्कैम हो रहा है, KS डिजिटल के नाम पे। मैं ऐसे OLX चेक कर रहा था नॉर्मली, सडनली मुझे दिखा दिया KS डिजिटल हब सिलीगुड़ी। एक हब भी है, HUP। एक हब भी है, दो प्रोफाइल क्रिएटेड हाँ है। मैं ये स्क्रीन में फोटो आ रहा होगा, एक हब और हब। तो दोनों में भैया का ऑलरेडी दुकान है, सिलीगुड़ी में काफ़ी फेमस है। तो भैया का दुकान का मतलब फ़ोटो वगैरह देख के, वॉलपेपर वगैरह सब कुछ देख के वो सामान बेच रहे हैं। आपके पास कस्टमर आए अभी तक कुछ? मेरे पास लास्ट 4 दिनों से इतनी इंक्वायरीज आ चुकी है कि सर आप OLX पे सामान बेच रहे हो,
प्लीज़ आप रेट कम कर दो, या कुछ नेगोशिएशंस की बात हो रही थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर चुके हैं एंड सामान भेज देने के कितना लिए। कितना कितना 50,000 का उन्होंने पेमेंट भेजा एंड दे वर सेइंग कि आप सामान भेजो। तो मैंने कहा कि OLX में मेरी कोई भी लिस्टिंग नहीं है, मेरे नाम से किसी ने दो फेक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। वो दोनों फेक प्रोफाइल में अलग अलग नंबर्स एंड अलग अलग ईमेल आईडीज़ यूज़ हो रहे हैं। एंड मज़े की बात तो ये है कि जो दो अलग अलग नंबर्स है, दोनों नंबर्स अगर हम लोग व्हाट्सएप में चेक करते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस में रजिस्टर्ड है एंड व्हाट्सएप बिजनेस में भी वो KS डिजिटल हब के नाम से रजिस्टर्ड है। एंड उसमें लोकेशन मेरा दिया हुआ है, GST नंबर मेरा दिखाया हुआ है, लोकेशन गूगल लोकेशन एज वेल एज एड्रेस मेरा दिखाया हुआ। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड रही बात कि बाकी जो लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं वो मुझे कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो KS डिजिटल हब जानते हैं। तो वो बस गूगल में KS डिजिटल हब लिखते हैं तो उनको प्रोफाइल मिल जाती है। सबसे फर्स्ट प्रोफाइल मेरे नाम की आती है, तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। ये देखो मैंने भी इनसे बात किया है, ये इसका स्क्रीन ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे देखो KS डिजिटल स्कैम बोल के, ये मैंने भी यहाँ पे डाल के रखा है। तो KS स्कैम OLX स्कैम बाय KS डिजिटल। तो इनके साथ मेरा भी चैटिंग हुआ है, बाद में फिर मैंने इनको थोड़े बहुत अपशब्द कह के मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसा चल रहा है सीन कि आज के डेट में अगर आप OLX पे कोई भी सामान अगर बेचते हो, जब तक आप वर्चुअली या फिजिकली आप उस चीज़ को हाथ में लेके ना देख लो। वर्चुअली भी मैं बोलूंगा कि नहीं, आप डायरेक्टली आप चेक करो हाँ, वो तो सामान, उसके बाद फिजिकली वर्चुअली हो गया। वो वीडियो शेयर कर रहा है, वीडियो आज के डेट में मैंने जैसे ये स्कैमर से बात की, मैंने उनको बोला कि मुझे, मैं पहले बता दूं, हम लोगों ने स्कैमर के साथ हमने बात भी किया, उन्होंने प्रॉपर डिटेल समझाया कि कैसे पैसा भेजना है, कैसे क्या करना है। एंड इतना कॉन्फिडेंस, मतलब दाब देना पड़ेगा। माइंड लेवल कॉन्फिडेंस है उनका, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। वो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको बस कुछ ही देर में सुना दूंगा एंड उसके बाद फिर वीडियो खत्म कर देंगे। तो आप प्लीज़ ऐसे झांसे में ना आए, चाहे वो KS डिजिटल हो, ये कोई एनी बिजनेस प्रोफाइल। अगर किसी का दुकान है तो वो दुकान में सामान बेचेगा, वो OLX पे नहीं बेचेगा। हार्डली वो इंस्टाग्राम पे बेच सकता है, वो फेसबुक के थ्रू बेच सकता है, फिर भी ऐड कर सकते हैं, सेलिंग नहीं है। एग्जैक्टली आप कभी OLX से ऐसा सामान मत खरीदना जिसके लिए आपको पे ऑलरेडी एडवांस करना पड़ेगा कि आप पे कर दो, हम आप। फिर वो ऐसे भी धमकियां देते हैं कि धमकियां देने वाले काइंड ऑफ ललचाते हैं कि देखिए सर आपका ये सामान तो बिकने वाला है, आप अगर आज का रेट में अगर आप एडवांस कर दोगे तो हम इसको ब्लॉक करके रख देंगे, नहीं तो किसी और को दे देंगे, ये प्राइस में आपको फिर मिलेगा नहीं। 40,000 का प्रोडक्ट अगर वो 22,000 में बेच रहा है एंड वो आपको बोलेगा कि आप अभी पेमेंट कर दो, बाद में नहीं मिलेगा, तो आप बट ऑब्वियस है कि आप पेमेंट कर दोगे कि आप बुकिंग करने के लिए। सो यही चीज़ है कि चाहे कोई भी हो, चाहे KS डिजिटल हो, एनी अदर डिजिटल वर्ल्ड कुछ भी हो, कभी जब तक फिजिकली चीज़ों को आप हाथ से ना देख लो, बंदे से ना मिल लो, आपको जब तक संतुष्टि ना मिले, डोंट पे। मैं आपको और एक दो चीज़ का मैं आपको स्कैम बता देता हूँ। ऐसा भी स्कैम हो रहा है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, वो आपको फेसबुक में मैसेज आएगा, हाई हेलो मैं अब्रॉड से बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको एक सामान भेजना चाहता हूँ गिफ्ट। तो आपने बोलोगे ठीक है गिफ्ट भेज दो। फिर आपको कस्टम्स ड्यूटी से कॉल आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि आपके बैग आया है, इसका क्लियरेंस के लिए आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। फिर आप वो पैसा देते हो, फिर वो कहते हैं कि आपके बैग हमने सर्च किया, उसमें गोल्ड मिला, पैसा मिला, आपको आपको स्कैम के तौर पे कस्टम्स क्लियर करना पड़ता है। आप उस चक्कर में और पैसा देते रहते हो, ऐसे करते 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 और ये पैसा का जो लेंथ है वो बढ़ते रहता है। फिर आजकल तो बहुत सारा हो गया जो हम लोग फेसबुक वगैरह में देख रहे हैं कि सडनली व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आता है लड़की का, दी लड़की इज लाइक हाफ नेकेड, फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग कर लेती है, फिर वो आपको ब्लैकमेल करती है कि आपने मेरे साथ ऐसा मतलब कॉल पे बात किया है, मैं साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दूंगी, आप मुझे पैसे भेजो। ये सब स्कैम हो रहा है। और भी स्कैम है, जैसे मान लो KS डिजिटल का ही या फिर किसी दुकान का उन्होंने फोटो खींच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने OLX पे डाल दिया, उन्होंने बोला हाँ ये दुकान जो है रेंट के लिए अवेलेबल है। तो आप बोलोगे सर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर देखो बहुत लाइन लंबा है, आप अगर एडवांस कर देते हो, आप परसों संडे है या परसों कोई भी दिन है, आप आके हमारे सेवक रोड पे या इंडिया में कहीं भी लोकेशन पे हो सकता है, आप वहाँ पे आकर दुकान देख लो, लेकिन आपको एडवांस करना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं एडवांस कर देते हैं, वो पैसे चले जाते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट मेक एनी एडवांस पेमेंट। ऐसा पुलिस का फोटो लगा के साइबर सेल महाराष्ट्र, साइबर सेल नागपुर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, कुछ भी हो सकता है। डोंट ट्रस्ट ऑल दिस पीपल। ऐसे लोग अगर आपको डराते धमकाते भी हैं कि आपके रिगार्डिंग केस फाइल हो गया है, आपने एक लड़की का नेकेड फोटो शेयर किया या फिर आपका फोटो ऑनलाइन पे कुछ अलग तरीके से हैं, आपके ऊपर हम पुलिस भेज रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, डरना नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो मत डरो, सीधा बोलो, आपको जो कार्रवाई करनी है आप करना। क्योंकि जो लोग करते हैं वो लोग कभी फ़ोन नहीं करते, पुलिस सीधे आपके घर पे आएगी। और आजकल तो ये भी हो रहा है कि हम यूट्यूब पे डाल देंगे,
यूट्यूब मेरे पे डाल अपने एक देंगे। फ्रेंड करशोंग पे रहती है, लड़की है वो, उसके पापा के पास मैसेज आया कि आपका ये फ़ोटो है, मतलब फ़ोटो ब्लर्ड है और एक लड़की के साथ है, तो बोलते हैं कि मैं ये वीडियो जो है मैं इसको वो कर दूंगा, वीडियो किसी वायरल और का कर है देंगे। और ब्लर कर दिया। तो अंकल को लगा रही ये मेरा फ़ोटो, बोलता है ये आप हो, हम इसमें आपका चेहरा का फ़ोटो डाल के हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, आप अगर पैसा नहीं दोगे। तो अंकल को बोला कि आप 30,000 दीजिए ये वीडियो हटाने के लिए। फिर यूट्यूब केयर, पता नहीं यूट्यूब का कौन सा केयर है, कोई केयर नहीं होता इंडिया में, यूट्यूब केयर का एक व्हाट्सएप नंबर दिया, बोला इस नंबर पे आप पैसे डालो। फिर पुलिस वाले का कॉल आता है, बोलता है हेलो मैं रोहिणी सेक्टर, दिल्ली का रोहिणी सेक्टर से मैं कौन तो बात कर रहा हूँ, एंड आपके नाम पे फाइल हो गया है, हम पुलिस भेजेंगे 24 घंटे के अंदर आपके घर पे, आपको पैसे देने होंगे, अगर आप चाहते कि मैटर को क्लोज करें तो पैसे दो, और पुलिस का फोटो लगा हुआ है। सो ऐसा हो मत डरो, सिंपल सा मत डरो, सीधा फ़ोन काट दो, गाली वाली देके या जो करना है इग्नोर करके फ़ोन काट दो, दैट्स इट। अभी विपिन भाई अगर लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, उसके बाद मैं आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। मतलब स्कैमर दुकान के ओनर से ही बात कर रहा है और दुकान के ओनर को ही वो बोल रहा है कि हमें पैसे दे दो, मतलब आपको फिर सामान मिलेगा। मतलब इन्होंने ऑब्वियसली मैंने एज ए बायर बात की हाँ थी एज ए उनसे। बायर इन्होंने बात किया था। लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इनका मॉडल ऑपरेंडी बहुत ही सिंपल है। स्कैमर का पता लगाया है मैंने, वो कैलकाटा का बंदा है, उसका जो अकाउंट नंबर है वो आपका हावड़ा का अकाउंट नंबर है। वो जो लिस्टिंग कर रहा है वो लिस्टिंग कर रहा है बेंगलोर एंड चेन्नई, दो प्रोफाइल है। दोनों प्रोफाइल अभी तक मेरे नॉलेज में दो प्रोफाइल है, एक बेंगलोर एक प्रोफाइल में जितनी भी लिस्टिंग्स है सब बेंगलोर में की लिस्टिंग्स है, एक प्रोफाइल में सारी लिस्टिंग्स चेन्नई की लिस्टिंग है। तो मुझे भी जितने भी कॉल्स आए हैं बेंगलोर एंड चेन्नई से आए हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जो एड्रेस यूज़ हो रहा है ना, ये बेंगलोर चेन्नई का एड्रेस यूज़ हो रहा है ना स्कैमर के अपने होम सिटी का हो रहा है, ये थर्ड सिटी दैट इज़ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में मैं केएस डिजिटल में बैठा हूँ तो यहाँ का एड्रेस यूज़ हो रहा है, ताकि क्या पता कल को कोलकाता का ही हो, कल को हैदराबाद का हो, कहीं का भी कल हो को सकता है। गुवाहाटी का हो, कहीं का भी हो सकता है। इट कैन बी अक्रॉस एनी, बस आपको इतना बताना है, इतना बस खाली हम बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डू नॉट मेक एनी पेमेंट। आपका मेहनत का कमाई है, उसको आप ऐसे ज़ाया मत जाने दो। थोड़ा सा नॉलेज करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि उनको और भी नॉलेज नहीं है इन उनको सब के टेक का बारे आइडिया में। नहीं है। एग्जैक्टली, हमें पे मम्मी पापा के साथ ग्रैंडफादर हो गए, मॉम हो गए, भाई बहन हो गए, मौसा मौसी, ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो लोग इसका शिकार फट से बन सकता है। ये जो मैंने कहा कि फेस ब्लर करके वीडियो बेचते हैं फिर ब्लैकमेल करते हैं, भले ही वो उनका वीडियो ना हो फिर भी ब्लैकमेल करते हैं, पैसा हड़पते हैं। इस चीज़ पे फंसना ही नहीं है। इस चीज़ को लेकर क्या पता आपके मॉम एंड डैड के साथ कल को हो, है ना, कि कोई भी औरत का फेस ब्लर करके भेज दूंगा और मैं बोलूँगा ये आपका चेहरा लगा के, चेहरा आप नहीं लगा सकते, फोटो में लगा सकते हो, वीडियो में नहीं लगा सकते, आपको हम पैसे कर दो, वो कुछ नहीं करते, पैसे नहीं देना। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं, रेंटिंग वाला स्कैम होते हैं, हम आपको पैसे देंगे, आप अपना घर को रेनोवेट कर दो, फिर आप बोलोगे हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हम रेनोवेट कैसे करेंगे। फिर वो बोलेंगे ठीक है हम आप हमको एटलीस्ट 1 लाख रुपया दे दो, बाकी के पैसे का हम रेनोवेशन करवाते हैं, हम आपके घर पे बंदे भिजवा देंगे। फिर आप उनको 1 लाख या 50,000 60,000 जो भी आप दे दो, फिर वो ना बंदा आता है, ना आपका घर का रेनोवेशन होता है, ना रेंटिंग होता है, ना कुछ। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं, प्लीज़ इससे थोड़ा जागरूक रहिए। एंड अगर केएस डिजिटल हो या इंडिया में कोई भी फर्म हो, कोई भी हो, आपको अगर परचेज करना है मेक श्योर कि जो सेलर है वो उसी सिटी का सेलर है एंड वहीं पे आपको डिलीवरी मिल रही हो। कोई भी थर्ड सिटी का सेलर, सेकंड सिटी का सेलर को आप ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपको बोलेगा कि वो प्रोडक्ट शिप कर देगा। मैंने स्कैमर से काफ़ी बार बोला मेरे को प्रोडक्ट का वीडियो शेयर करो, उसी के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, बट स्कैमर बोलता है कि नहीं हम आपको प्रोडक्ट वीडियो शेयर नहीं कर सकते, हम बिलिंग ऑफिस से काम कर रहे हैं, हम आपको शिपिंग के टाइम का आपको हम वीडियो शेयर करेंगे, आपको उससे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको अगर प्रोडक्ट लेना है कुछ भी तो आप मेक श्योर करो कि आपको प्रोडक्ट का वीडियो मिले, प्रोडक्ट आपको देखने को मिले, वीडियो कॉलिंग में करो और वो बंदा फिजिकली मिलना चाहिए, एंड वो बंदा फिजिकली मिलना चाहिए, तभी आप डीलिंग कंप्लीट करो। अदरवाइज ये बहुत बड़ा स्कैम है। कोई सेकेंड सिटी में से में लिस्टिंग करके थर्ड सिटी से वो सामान बेच रहा है जहाँ पे वो अवेलेबल भी नहीं है। सपोज अभी बेंगलोर से जिस बंदे का कॉल आया था 50,000 रुपीज़ का उसके साथ स्कैम हुआ, वो बंदा लिटरली रोते रोते उसने मेरे को कॉल किया एंड वो आंखों में आंसू था एंड मैं भी हेल्प नहीं कर सकता था उसको उसकी आवाज़ से, बट एंड ही वॉज अ यंग गाय। उसका व्हाट्सएप फोटो देखा मैंने, वो शायद कॉलेज का स्टूडेंट था, 17-18 साल का स्टूडेंट था। उसने मैकबुक प्रो के लिए 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया था वो फेक अकाउंट में, एंड वो उसने फेक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जब वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा था तब उसने मेरे को सर्च किया ऑनलाइन में, मेरा नंबर मिला एंड इमीडिएटली कॉल करके डायरेक्टली मेरे को पूछा सर आप OLX में सामान बेच रहे हो क्या, मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। इमीडिएटली जब मैंने उसको बोला कि नहीं मैंने नहीं बेच, मैं कोई OLX में लिस्टिंग नहीं है मेरा,
उसी टाइम होता है ना कि धक्का लग गया हो, तो मुझे फ़ोन में महसूस हुआ कि उसको क्या फीलिंग हुई होगी वो। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, सॉरी, आज के डेट में अगर आप मान लो आपने किसी को ट्रांसफ़र कर भी दिया ना, तो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, एनी यूपीआई ट्रांजैक्शन जब आप करते हो आपके पास 3 दिन का टाइम रहता है, आप उसको रिवोक भी कर सकते हो। उसके लिए आपको आपके बैंक का जो ब्रांच है वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको वो ट्रांजैक्शन नंबर देना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन पे मैंने गलती से 50,000 40,000 30,000 जो भी अमाउंट है मैंने इसको भेजा है, इसको मुझे रिवोक करना है। वो फिर कॉज पूछेंगे, फिर आप उनको बोलो कि मैडम ये मेरे को एक दोस्त ने नंबर दिया था पैसे भेजने के लिए, बट ये स्कैम नंबर है, मुझे बाद में पता चला, सो काइंडली प्लीज़ रिवर्ट माई मनी बैक टू मी। तो आप ब्रांच का जो मैनेजर है आप उनसे बात करके अपना जो सिचुएशन उसको संभाल के बता के आप वो पैसा 3 दिन के अंदर आप उसको रिवोक भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट में वापस भी ला सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। जो पैसा ऑलरेडी जा चुका है वो पैसा को आप वापस ला भी सकते हैं, उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस एक ही चीज़ है कि अब आगे वाला अकाउंट ने उसको निकाल नहीं लिया हो, अगर बैलेंस नहीं है उसके अगर account अगर में। निकाल भी लेगा तो इन फ्यूचर जैसे उसके अकाउंट में उतने पैसे आएंगे वो कटते रहेंगे। और जो स्कैमर का अकाउंट होता है वो कभी खाली नहीं होता है, वो हमेशा भरा ही रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत लोग पैसे डाल रहे हैं। तो ऐसे भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं, बट 3 दिन का समय है। बेस्ट है आप किसी को ट्रांजेक्शन करो ही मत जब तक नहीं आप उस इंसान से फिजिकली, चाहे दुकान में हो, घर पे हो, किसी रोड पे हो, क्योंकि ओएलएक्स का डीलिंग हर जगह पे होता हर है। जगह होता है। एक आइटम हम लास्ट 15 साल से डील कर रहे हैं, मैक्सिमम डिफरेंस आपको 5% 10% का मिलेगा। लाख रुपए का चीज़ आपको 95 में मिल जाएगा, 90 में मिल जाएगा। 60,000 70,000 50,000 में कहीं नहीं मिलने वाला है। अनलेस वो सेकंड हैंड हो। हाँ, वो रिफर्बिश की तो बात ही अलग है, रिफर्बिश हो सकती है, बट न्यू प्रोडक्ट, बॉक्स पैक प्रोडक्ट आपको कभी भी इतने डिस्काउंटेड रेट में नहीं मिलेंगे। जहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा है दैट मीन्स वो फ्रॉड है, फेक है। और एक चीज़, कोई दुकान अपना ओएलएक्स पे नहीं बेचता, ओएलएक्स पे पर्सनल इंडिविजुअल लोग बेचते हैं। जैसे अगर मैं अपना डीएसएलआर बेच रहा हूँ तो मैंने डाल के रखा है डीएसएलआर के लिए, अगर कोई मुझसे मिलना चाहेगा तो मैं कहूँगा कि हाँ आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं, वो आएगा, मुझसे बंदा मिलेगा, वो कैमरा यूज़ करेगा, देखेगा, उसको सही लगा, तब वो मेरे से नेगोशिएशन करेगा। अगर नेगोशिएशन ऑलरेडी हो चुका है ओएलएक्स पे, तो ओएलएक्स के तौर पर, तब वो मुझे पैसे पे करेंगे और फिर मैं वो लेके घर चला जाऊँगा। दैट्स इट। सो यस, यही था, मतलब कुछ शेयर करने के लिए। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हो रहा है सिलीगुड़ी में, चाहे आपके शहर में भी हो रहा होगा बट आपको पता नहीं होगा। सो यस, मैं आपको यही बोलूँगा, प्लीज़ सतर्क रहिए, डू नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ मनी, चाहे कोई भी हो, जब तक फिजिकली ना मिल लो, संतुष्ट ना हो जाओ सामान को देख के, तब तक पे मत करो। लालच में मत आओ कि मैकबुक यूज़ करूँगा, कल को मैं दोस्त को आईफोन शो करूँगा, सेकेंड हैंड में आईफोन मिल रहा है, डोंट गो फॉर दैट। जब तक आंखों के सामने चीज़ नहीं है उसको बिलीव मत करो। दैट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, दैट कैन बी ड्रीम, दैट कैन बी, वो धोखा भी हो सकता है आपके साथ। सो यस, अभी मैं भैया का और ये जो केएस डिजिटल जो कि फेक बन के रखा है उनके साथ जो बातें हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, ताकि बाकी लोग, आपके माता पिता हो, अंकल आंटी हो, कुछ भी हो, उनके साथ ऐसा स्कैम ना हो जाए, आपके फैमिली मेम्बर सेफ रहे, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आपके फैमिली के जो पैसे हैं वो सेफ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। यस। भैया केएस डिजिटल हब से बोल रहे हो ना? आपका लिस्टिंग था ओएलएक्स में, आपने कॉल किया था मेरे को हीरो 8 के लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो उसी का फाइनल करने का था, बीच में थोड़ा बातचीत बंद हो गई थी, तो अभी आपका ये आपको कॉल किया मैंने, तो वो अभी अवेलेबल है कि नहीं है गोप्रो? चाहिए क्या आपको? हाँ जी, हाँ 8 चाहिए था। आपका कॉल भी आया था, 2 दिन पहले कॉल भी आया था मेरे पास में। डिटेल्स भेज दो, मैं आपको ऑर्डर कंफर्म कर देता हूँ। क्या चीज़? शिपिंग डिटेल्स भेज दो, लाइक आपका आपका गुड नेम, आपका एड्रेस, स्टेट नेम, एरिया पिन कोड, ईमेल, ये सब जो भी होता है शिपिंग डिटेल्स आप मेरे को एक बार शेयर कर दो। सेम नंबर व्हाट्सएप है मेरा। सेम नंबर पे व्हाट्सएप है, मैं आपको शिपिंग डिटेल्स शेयर कर दूँ? शिपिंग डिटेल्स सर, ऑर्डर कंफर्म करके मैं शिपिंग करूंगा ना, आपके एड्रेस पे डिलीवर करूंगा, तो ये डिलीवरी जो एड्रेस होता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट रिसीव करोगे, हाँ जी। तो उस जगह का एक एड्रेस होता है जो मुझे आप भेजोगे, तभी मैं ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म करके डिस्पैच कर पाऊंगा ना। सर वो सारा डिटेल्स आपको मैंने ओएलएक्स में भेजा हुआ है, ओएलएक्स का चैट में ऑलरेडी मेरा आपको भेजा हुआ है, तो वहीं से तो आपने मेरे को कॉल बैक किया था और आपका नंबर मेरे पास आया था। नहीं तो ओएलएक्स से तो नंबर मिलता नहीं है। आपने मेरे को कॉल बैक किया था, 2 दिन पहले कॉल बैक किया था। और अच्छा, आपका ओएलएक्स पे क्या नाम है सर? विपिन नाम है मेरा। विपिन नाम है। हाँ जी, आप देखिए सिस्टम में होगा, क्योंकि आपने इनवॉइस भी जनरेट करके मेरे को सेंड किया था।
इनवॉइस आपको सेंड किया गया था? हाँ जी, आपने मेल भी किया था मुझे। आपका ईमेल आईडी है ksdigitalhub83@gmail.com, ये नंबर से आपने मेरे को मैसेज किया जी था। हाँ जी हाँ जी हाँ, आपको मैंने बिल सारा डिटेल्स भेजा था सर। आपने तो कोई बात ही नहीं किया, आपने बोला कि ये वो। मैंने आपको सर बोला मैंने कि सर ये वो तो पैकिंग कुछ नहीं टाइम बोला, आपको मैंने सारा तो सब आपको कुछ बस दिखाया सिंपल दूंगा। सा चीज़ बताया। मुझे एक प्रोडक्ट का 10 सेकेंड 15 हाँ सेकेंड का वीडियो भेज दीजिए ऑन करके, ताकि मेरे को भी निश्चिंत हो जाए कि आप मेरे को जो प्रोडक्ट भेज रहे हो वो रनिंग है कि नहीं है। मैंने तो बस एक छोटी सी चीज़ सर, डिमांड की रनिंग थी आपसे। कंडीशन है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि सर सर आप ये सेकेंड सब हैंड कुछ पीस है ना, कोई ऐसा इशू तो नहीं है। है हम नहीं लोग कि वो नया पीस मैन्युफैक्चरिंग आप मुझे सील पैक मतलब पीस दे कहाँ रहे हो। प्रोडक्ट नहीं सेल करते नए तो किसी कस्टमर को यूज करने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? सर नया पीस तो आप मुझे दे नहीं रहे हो, सर आप मुझे सेकेंड हैंड पीस दे रहे हो। तो सर नया पीस लाइक अगर सील पैक होता तो समझ में आता। यूज्ड है, मतलब वारंटी पीरियड में अगर प्रोडक्ट है तो वारंटी पीरियड में प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट एकदम अच्छा कंडीशन में आप ले सकते हो। फुल वर्किंग कंडीशन है, 100% वर्किंग कंडीशन हाँ है, देयर इज नो इशू। तो ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल पे ही आप वो प्रोडक्ट ऑन करके दिखा दो एक बार। आप मेरे को वीडियो नहीं भेज सकते सर हो। एक्चुअली मैं बुकिंग ऑफिस में बैठा रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट होता नहीं है। मैं बंदा को बोलूंगा, वो जो पैकिंग वाला पैकिंग टाइम होता है ना, उसी समय आप पैकिंग करेंगे तो मैं आपको कॉल करके या फिर वीडियो का एक क्लिक भेज के आपको मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट अभी आपको ऑर्डर कंफर्म करनी होगी ना। तो ऑर्डर एक बिल्टी कंफर्म भी करने आपका के लिए क्या जनरेट हुआ करना था, है? फिर मैं उस बिल्टी को फिर से एक बार रिन्यू करूंगा, उसके बाद में ही होगा। ठीक है, ऑर्डर कंफर्म करने के लिए क्या करना है? ऑर्डर कंफर्म करने के लिए सर आपका जो पेमेंट अमाउंट प्रोडक्ट है, वो आप प्रोडक्ट का अमाउंट एक बार हमें पे करिए। जो मैंने अकाउंट डिटेल्स आपको भेजा था ना, हाँ जी। उसी अकाउंट अकाउंट में डिटेल आपको में एक तो बार पे आपका, करना है, आपने जो ठीक है? मेरे को पे अकाउंट करके डिटेल भेजा था वो तो धीरज सिंह के नाम पे अकाउंट है। केएस डिजिटल हब के तो नाम पे तो अकाउंट था ही नहीं वो। सर कोई इशू नहीं है सर, वो हमारा सप्लायर अकाउंट होता है। क्योंकि देखो सर, हमें भी तो बहुत सारा पैसा इधर उधर मतलब ये करना होता है ना। सप्लायर से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको भी पेमेंट करना होता है। तो अभी आपका पैसा था तो मैंने सोचा कि उन्हीं से कटवा के मेरा जो भी होता है नेक्स्ट स्टॉक ले लूंगा मैं। नहीं तो बात आप और मेरे को कुछ नहीं है, केएस ठीक है? डिजिटल हब का नाम का ही अकाउंट मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं डायरेक्ट उसी में ट्रांसफ़र कर दूंगा। जब काम इलीगली हो रहा है हमारा, तो बेटर है कि आप मुझे आपका ऑफिशियल अकाउंट शेयर कीजिए, ताकि मैं आपका ऑफिशियल अकाउंट में शेयर कर दूँ पैसा। सर ये ऑफिशियली अकाउंट है। सर पर्सनल एक्चुअली हम नाम। लोग स्टॉक लेते हैं ना, तो स्टॉक लेते हैं तो सप्लायर्स के अकाउंट में पेमेंट गिराना जरूरी है। क्योंकि हम लोग सप्लायर्स का ही अकाउंट में पेमेंट लेते हैं इसलिए, सर क्योंकि हम आप लोग नया मतलब नया आप एज ए स्टॉक लेते हैं मीडिएटर काम पैसा कर, तो। इसका मतलब है कि आप एज ए मीडिएटर काम कर रहे हो और डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में पैसा डलवा रहे हो, अपने अकाउंट में आप पैसा नहीं ले रहे हो। नहीं नहीं, वो तो सर बात ठीक है, वो वहां से कट के ऑटोमेटिक हमारे पास में पेमेंट आ जाता है, ठीक है? कोई इशू नहीं है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। बट बात ये है कि हम लोग अगर किसी से आपसे अगर हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हम 1 2 3 10 लाख का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें हमें भी तो बहुत सारा पैसा उसे देना होता है ना। तो हम फिर अपने अकाउंट में मंगवाएंगे, फिर अपने अकाउंट से उसको ट्रांसफर करेंगे, तो बहुत सारा इशू हो जाता है। अभी आप सप्लायर से धीरज सिंह के अकाउंट में पेमेंट करोगे तो हम उससे कोई पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसके अकाउंट में पैसा चल गया। अब अच्छा वो ठीक है, उसके तो बदले कितना में पैसा प्रोडक्ट ट्रांसफ़र देगा, करना जैसे है? लाइक न्यू स्टॉक लेते हैं ना हम लोग। ठीक, समझ गया मैं आपकी बात। आप डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा रहे हो, अपने अकाउंट में पैसा नहीं लोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात ये है सर कि प्रोडक्ट उसका है ना, तो हम उससे स्टॉक लिए हुए थे 10-20 लाख का, मतलब GoPro 8, GoPro 9, GoPro 7, ये सब जो भी होता है हम लोग स्टॉक लिए थे। तो अब उसका जो पैसा पेंडिंग है तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा तो अच्छा है ना सर। फिर मेरे में आएगा, फिर मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, तो बहुत इतना सारा टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है ना सर? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है? कितना उसका अमाउंट कितना है सर प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का वैल्यू था 16,000 रुपये। तो 16 में ही डन हुआ था क्या आपका? हाँ जी, आप OLX चेक कर सकते हैं, चैट में उसमें लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, वो अमाउंट पे करके हमें एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं मतलब आपको फुल अमाउंट पे सैमसंग करना है? पहले तो आपने बोला था जो 10% है अमाउंट पे रिन्यू करके। ट्रांसफ़र कीजिए, अभी आप मेरे को बोलते हैं फुल अमाउंट पे कर दीजिए। हेलो, पहले आपने बोला 10% पेमेंट करने के लिए, अभी आप बोलते हैं कि फुल अमाउंट पेमेंट ट्रांसफ़र सर करने वो के सर लिए। ऑर्डर कंफर्मेशन अमाउंट था, ठीक है? जिसका वजह से आपका ऑर्डर कंफर्म भी कर दिया गया था, बिल भी भेज दिया गया था। तो वो 10% का वो उसमें का सिस्टम कर दिया। अभी आपको फुल पेमेंट करके फिर से बिल रेन्यू करवाना होगा। बिल जैसे ही रेन्यू होगा 10-15 मिनट के अंदर पैकिंग होगा। उस समय मैं आपको पैकिंग के लिए, जैसे आपका बिल में जो नंबर है ना, मेरा जो पैकिंग बॉय है वो आपको डायरेक्ट, वो बिल से डायरेक्ट आपको कॉल करेगा वीडियो कॉल, और आपको बोलेगा कि भैया आपका सर ये ऑर्डर था, आप एक बार देख लो, अभी पैकिंग हो रहा है। तो मतलब ऐसा आप सिस्टम पैकिंग है के सर। टाइम का आपका वीडियो शेयर करोगे मेरे साथ, लेकिन आपका आप मुझे प्रोडक्ट का वीडियो शेयर नहीं करोगे, बात ये है। सर क्यों नहीं करूंगा? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं करूंगा। अभी आप बिल जो है पुराना बिल, आप तो उसने कुछ करवाया नहीं। एक बार आप बिल को रिन्यू करवाओ, करवाने के बाद 20 मिनट का हमें टाइम दो। मैं एक बिल को रिन्यू करवाने के बाद, क्योंकि और भी कस्टमर का हमें बिल बनाना होता है ना सर, तो वो लोग का मैं बिल बना के आपका वाला प्रोसेस बिल को फिर से रिन्यू करता हूँ। करने के बाद
जैसे ही आपका 10-15 मिनट में पैकिंग होगा तो मैं आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगा या ठीक फिर है। वीडियो कॉल करके आपको बंदा ठीक मेरा है, एंड दिखा आपका देगा। ये मैं तो वीडियो शिपिंग, कॉल नहीं कर पाऊंगा, मेरा बंदा आपको कॉल कर लेगा। ठीक है समझ गया। एंड आपका ये शिपिंग कहाँ से होगा, ये आपका ये स्टोर कहाँ पे है ये? सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल सर, मेरा वो लिखा हुआ है उस पे, बिल पे आप चेक करो, मेरा एड्रेस जीएसटी के साथ में है। अच्छा, जीएसटी के साथ आपका लिखा हुआ है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है ये? बिल में ही देखो ना सर, मैंने जो आपको बिल भेजा था, इनवॉइस भेजा था, उस बिल में ऊपर में देखो ना, हमारा एड्रेस के साथ में नाम सब कुछ है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपका बिल में नाम लिखा हुआ है KS डिजिटल हब लिखा हुआ है, एंड सेवक रोड नियर उसके कैनरा नीचे बैंक एड्रेस भी क्लॉक होगा। टावर, एंड उसमें जीएसटी नंबर भी जी लिखा हाँ, हुआ है जी हाँ। 19AJFK 2393PZ1JZ। जी 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 जी, यस, अच्छा, या, ये या, लिखा या। हुआ है। अच्छा, तो आप मुझे ये आपका फाइनल इनवॉइस आप है ना? बिल को रेन्यू करवाओ सर, आप बिल को रेन्यू करवाओ, रेन्यू करवाने के बाद में 10 से 15 मिनट का टाइम दो, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको वीडियो भेज दूंगा, नहीं तो फिर मेरा बंदा वीडियो कॉल करके आपको लाइव दिखा देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप बिल को रेन्यू करवाओ फिर से अभी पेमेंट करके, ठीक है, हमें ठीक एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, ठीक ठीक है, एक बार बस मेरे को कंफर्मेशन करना है, आपका जो पेमेंट करना है मुझे, आपने जो मेरे को अकाउंट नंबर दिया था धीरज सिंह के नाम पे, जो आपका सप्लायर है उसके नाम पे मुझे ट्रांसफ़र करना है पैसा, नंबर 1। नंबर 2, आप शिपिंग के बाद मुझे ये पेमेंट मिलने के 10-15 मिनट के बाद में आप मुझे शिप करोगे प्रोडक्ट, उसका टाइम पे आप मेरे को वीडियो शेयर करोगे, सही? हाँ, उसी टाइम जैसे शिप होता है ना, उससे पहले हम लोग पैकिंग करवाते हैं, शिप होने से पहले, क्योंकि हम लोग को सर एक मशीन का मास्टर पैकिंग करवाना होता है, ठीक है, उसी समय वो मास्टर पैकिंग के टाइम में मैं आपको वीडियो कॉल, मास्टर पैकिंग का पहले ही 2 से 3 मिनट पहले ही आपको वीडियो कॉल करके शेयर कर दिया जाएगा, या फिर आपको वीडियो एक क्लिक करके आपको शेयर कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं प्रोसीड करा के आपको कॉल बैक आप हमें करता एक हूँ। बार पेमेंट करके एक बार हमें स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपका बिल रेन्यू कर देता हूँ, संग संग हाथों हाथ हो जाएगा, फिर आप लेट मत करना उस दिन जैसा सर, क्योंकि आपका ऐसी प्रोसेसिंग पे चला गया था ऑर्डर। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी।